नमस्कार, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। आज मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कांगड़ा जिले के प्रवास के अंतिम दिन सुलह विधानसभा क्षेत्र में 80 करोड़ रुपए की लागत की विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने पालमपुर विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से धर्मशाला डाट पालमपुर होल्टा चड़ियार संधोल सड़क पर न्यूगल खड्ड पर 120 मीटर लंबे डबल लेन पुल का लोकार्पण किया। श्री जयराम ठाकुर ने जिला कांगड़ा में उप तहसील सुलह का उद्घाटन और जिला कांगड़ा के डरोह में 57 लाख रुपए की लागत से निर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन, 1 करोड़ 8 लाख रुपए की लागत से निर्मित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पहरा के अतिरिक्त भवन, पालमपुर में 1 करोड़ 94 लाख रुपए से निर्मित बहाव सिंचाई योजना, कथूल कुहल 1 करोड़ 47 लाख रुपए से निर्मित बहाव सिंचाई योजना, बुख कुहल ग्राम पंचायत सन्नूह और साथ लगते गांव के लिए 1 करोड़ 16 लाख रुपए से निर्मित उठाऊ सिंचाई योजना और मरंडा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। श्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 10 करोड़ 92 लाख रुपए से धीरा से देवी टिल्हा काहन फट सड़क के स्तरोन्नयन, 8 करोड़ 61 लाख रुपए की लागत से चीड़न से थिरक वाया देवी टिल्हा सड़क के अतिरिक्त बाथू खड्ड पर पुल की आधारशिला और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 3 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत से फरेट से ठंबा सड़क के स्तरोन्नयन और लगभग 1 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से सपडूल से हरिजन बस्ती सन्नूह वाया राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सन्नूह की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने 6 करोड़ 35 लाख रुपए की अनुमानित लागत से ठाकुर द्वारा रामनगर राजचर टी एस्टेट्स, गोडाउन शिवनगर कॉलोनी, राधा कृष्ण मंदिर हिमाचल वाया टी फैक्ट्री सलोह सड़क और जल जीवन मिशन के अंतर्गत 1 करोड़ 52 लाख रुपए की अनुमानित लागत से पालमपुर की ग्राम पंचायत रोरा के लिए उठाऊ पेयजल आपूर्ति योजना की आधारशिला रखी। उन्होंने जल जीवन मिशन के अंतर्गत 2 करोड़ 89 लाख रुपए की लागत से गांव बुल्ला, मैंजा, गर्दरहेर, घड़ेला, कला एवं फुलवार की आंशिक रूप से कवर की गई बस्तियों के लिए उठाऊ पेयजल आपूर्ति योजना जल जीवन मिशन के अंतर्गत 1 करोड़ 44 लाख रुपए की लागत से गांव घराना खास, अलसा, बडरेहड़ व तमलोह की आंशिक रूप से कवर की गई बस्तियों के लिए उठाऊ पेयजल आपूर्ति योजना 2 करोड़ 44 लाख रुपए की अनुमानित लागत से पालमपुर के लाहरू बछवाई में उठाऊ पेयजल आपूर्ति योजना और 5 करोड़ 67 लाख रुपए से निर्मित होने वाली कोरल, सिहोटू व मरहून तथा पालमपुर क्षेत्र के लाहरू बछवाई उठाऊ पेयजल आपूर्ति योजना का शिलान्यास भी किया। उन्होंने पालमपुर में लाहरू बछवाई में लगभग 3 करोड़ रुपए की उठाऊ पेयजल आपूर्ति योजना के अंतर्गत गांव चौकी जोना, बरसोला, लाहरू और किरवान की बस्तियों के लिए जल जीवन मिशन के तहत उठाऊ पेयजल आपूर्ति योजना की आधारशिला रखी। इसके अतिरिक्त पालमपुर के सुलह थंबा ननो में 5 करोड़ 67 लाख रुपए की लागत से बनने वाली पेयजल आपूर्ति योजना, आंशिक रूप से कवर की गई हेंजा बस्ती और समीपवर्ती बस्तियों के लिए ग्राम पंचायत मनसीवाल, सीहोल और पालमपुर के बोड़ा में हर घर नल की आधारशिला भी रखी। उन्होंने घरून तथा भवराना और सुलह खंड के विभिन्न गांवों के लिए भी लगभग 13 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाली पेयजल योजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने जल जीवन मिशन के अंतर्गत 1 करोड़ 52 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाली ग्राम पंचायत रोरा के लिए उठाऊ पेयजल आपूर्ति योजना की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने पालमपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने के लिए सरकार ने सार्वजनिक परिवहन शुरू करने का निर्णय लिया और राज्य में सभी व्यावसायिक गतिविधियों को भी बहाल किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष के नेता इस महामारी को मुद्दा बनाकर राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब वे शिमला कार्यालय से बैठक कर रहे थे तब विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री राज्य के लोगों से मिलने से बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके कांगड़ा प्रवास के दौरान वही नेता कह रहे हैं कि अब आप लोगों के बीच क्यों जा रहे हैं। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी सराहना की गई है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता भी आधारहीन और अनावश्यक आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने उन्हें पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे कांग्रेस शासित राज्यों की स्थिति पर नजर रखने की सलाह दी, जहां स्थिति बहुत खराब है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अन्य राज्यों से लगभग 2,50,000 लोगों को घर वापस लाया है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस नेता सरकार के इन प्रयासों का भी विरोध कर रहे हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा, अब सारे दोनों दीवारों पर लगी सारी शिला पटकाऊं
का हम योग करें तो जमा करते 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 आंकड़ा जा करके 80 करोड़ से पार हो रहा है। और एक विधानसभा क्षेत्र में 80 करोड़ की योजनाएं शिलान्यास और उद्घाटन के लिए एक साथ होती हैं, ये बहुत कम होता रहा है। विधानसभा क्षेत्र सूला पहले छोटा था और प्रदेश का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र ये पॉपुलेशन और वोटर के हिसाब से, और इस उसी के अनुरूप जो है आप लोगों ने इस विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य किए। आप सावधानी से रहेंगे, फिर आप सबसे आते हैं, क्योंकि इस वायरस का अभी तक कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज सिर्फ यही है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, हम सावधानियां बरतें, मास्क पहने। हमने प्रयत्न किया है, प्रयास किया, वो सारी चीजों का पालन करें। संकट है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने तय किया कि हम विकास को प्रभावित नहीं होंगे। अभी कांगड़ा में आने के पश्चात तो हमने अधिकारियों के साथ बैठक की, हमने चुने वो प्रतिनिधि, विधायक, मंत्री और सांसदों के साथ बैठक कि हमारे पास पैसा पड़ा है। लगभग हिमाचल प्रदेश में अनस्पेंड मनी जो है 12,500 करोड़ रुपए विभिन्न डिपार्टमेंट्स में पड़ते हैं। उन सारी चीजों से हम विकास को गति देंगे। स्टेट की ओर से तो और पैसा जो दिया जा सकता है उसके लिए भी हम कोशिश करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ इन सारी चीज को लेकर के काम करेंगे। सूला विधानसभा क्षेत्र विकास की दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हम इसमें कहीं भी कमी नहीं छोड़ेंगे। स्वाभाविक रूप से सारी चीजों को लेकर के जो भी अमल किया जा सकता है उसमें कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 2067 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 621 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 1437 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 1,65,471 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 1,60,461 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 3,334 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 2,128 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 1,165 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।